परिणाम की चिंता किए बिना कर्म कैसे करें? आधुनिक जीवन के तनाव के बीच भगवद गीता का व्यावहारिक मार्ग। आज का समय अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और निरंतर भागदौड़ का समय बन गया है। लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य के पीछे दौड़ रहा है। कोई बेहतर नौकरी चाहता है, कोई अधिक धन कमाने की इच्छा रखता है और कोई समाज में सम्मान और पहचान प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इन सभी प्रयासों के साथ एक बड़ी समस्या भी बढ़ती जा रही है और वह है तनाव। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं और अपने काम में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके मन में लगातार एक चिंता बनी रहती है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। धीरे धीरे यही चिंता मन को भारी बना देती है। वास्तव में काम स्वयं इतना कठिन नहीं होता, लेकिन परिणाम की चिंता उसे बोझ बना देती है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य पूरी मेहनत करते हुए भी भीतर से शांत रह सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसमें कर्म भी हो और मानसिक शांति भी बनी रहे? इस प्रश्न का उत्तर हजारों वर्ष पहले दिया गया था। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़े अर्जुन भी इसी प्रकार के मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। वे एक महान योद्धा थे, लेकिन युद्ध के परिणाम की कल्पना ने उनके मन को कमजोर बना दिया था। तभी उनके सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण ने उन्हें वह गहन ज्ञान दिया जिसे आज पूरी दुनिया भगवद गीता के नाम से जानती है और जिसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और मार्गदर्शक हैं जितनी उस समय थीं। पहला सिद्धांत: मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। भगवद गीता में एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का सरल अर्थ यह है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। पहली बार सुनने पर यह विचार थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि आधुनिक जीवन में लगभग हर कार्य का लक्ष्य परिणाम ही माना जाता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई इसलिए करता है ताकि उसे परीक्षा में अच्छे अंक मिलें। एक कर्मचारी मेहनत करता है ताकि उसे पदोन्नति और बेहतर वेतन प्राप्त हो सके। एक व्यापारी व्यापार करता है ताकि उसे अधिक लाभ मिल सके। इस दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि हर प्रयास का केंद्र परिणाम ही है। लेकिन गीता का संदेश इससे थोड़ा अलग और गहरा है। गीता यह नहीं कहती कि परिणाम का कोई महत्व नहीं है, बल्कि वह यह सिखाती है कि मनुष्य को अपना पूरा ध्यान अपने कर्म की गुणवत्ता और ईमानदारी पर लगाना चाहिए। जब मनुष्य का ध्यान बार बार परिणाम की चिंता पर चला जाता है तो उसका मन विचलित हो जाता है और उसका कर्म भी प्रभावित होता है। इसलिए गीता का सार यह है कि मनुष्य पूरी निष्ठा, परिश्रम और एकाग्रता के साथ अपना कर्म करे और परिणाम की अत्यधिक चिंता से अपने मन को मुक्त रखे। दूसरा सिद्धांत: परिणाम की चिंता मन को कमजोर कर देती है। जब कोई व्यक्ति केवल परिणाम के बारे में सोचने लगता है तो उसका मन वर्तमान क्षण से धीरे धीरे हट जाता है। वह काम करते समय भी वास्तव में काम में पूरी तरह उपस्थित नहीं रह पाता। उसके विचार बार बार भविष्य की संभावनाओं और आशंकाओं में भटकने लगते हैं। इस स्थिति में काम करने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होने लगती है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि वह पढ़ाई करते समय बार बार यह सोचता रहे कि अगर मैं परीक्षा में असफल हो गया तो क्या होगा, तो उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर चिंता की ओर चला जाता है। धीरे धीरे उसका मन डर और असुरक्षा से भरने लगता है। परिणाम यह होता है कि उसकी ऊर्जा पढ़ाई में लगने के बजाय चिंता में खर्च होने लगती है। ऐसी अवस्था में वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। वास्तव में समस्या पढ़ाई की कठिनाई में नहीं होती, बल्कि परिणाम के भय में होती है। यही कारण है कि भगवद गीता मनुष्य को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। गीता कहती है कि मनुष्य को अपना ध्यान परिणाम की चिंता से हटाकर अपने कर्म पर केंद्रित करना चाहिए। जब मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ अपने कर्म पर ध्यान देता है, तब उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है।
ऐसी स्थिति में वह अधिक स्पष्ट सोच सकता है और बेहतर निर्णय ले सकता है। यही कारण है कि कर्म पर केंद्रित मन अधिक प्रभावी, स्थिर और सफल बन जाता है। तीसरा सिद्धांत कर्म योग का अर्थ है काम को साधना बनाना। भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण विचार बताया गया है जिसे कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग का अर्थ केवल काम करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने काम को एक साधना के रूप में करना। जब कोई व्यक्ति अपने काम को केवल लाभ या परिणाम के लिए करता है तो धीरे धीरे वह काम उसे बोझ लगने लगता है। उस स्थिति में काम से आनंद समाप्त हो जाता है और केवल दबाव रह जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने काम को कर्तव्य और सेवा के रूप में देखता है तो उसी काम में एक गहरा अर्थ उत्पन्न हो जाता है। तब काम केवल जीविका का साधन नहीं रहता बल्कि आत्मविकास का मार्ग बन जाता है। इसी संदर्भ में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगः कर्मसु कौशलम। इस वाक्य का अर्थ है कि योग का सच्चा रूप कर्म में उत्कृष्टता है। जब कोई व्यक्ति पूरे ध्यान, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना कार्य करता है तब उसका कर्म ही योग बन जाता है। एक छोटी कहानी। एक प्राचीन नगर में दो कारीगर एक मंदिर के निर्माण में लगे हुए थे। दोनों पूरे दिन पत्थर काटने और उन्हें आकार देने का कार्य कर रहे थे। एक दिन वहां से गुजरते हुए एक यात्री ने पहले कारीगर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस कारीगर ने थोड़ा थके हुए स्वर में उत्तर दिया, मैं पत्थर काट रहा हूँ, यह काम बहुत कठिन है। उसके शब्दों में थकान और बोझ का अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही दूरी पर दूसरा कारीगर भी वही काम कर रहा था। यात्री ने उससे भी वही प्रश्न पूछा, तुम क्या कर रहे हो? दूसरे कारीगर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं एक मंदिर बना रहा हूँ। उसका उत्तर सुनकर यात्री कुछ क्षण के लिए आश्चर्य में पड़ गया। वास्तव में दोनों एक ही काम कर रहे थे, दोनों पत्थर ही काट रहे थे। फिर भी उनके दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर था। पहले व्यक्ति के लिए वह कार्य केवल कठिन श्रम था। उसे अपने काम में केवल थकान और बोझ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए वही काम एक महान उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। वह स्वयं को केवल पत्थर काटने वाला नहीं बल्कि एक पवित्र मंदिर के निर्माण में सहभागी मान रहा था। यही दृष्टिकोण का अंतर उस कार्य को साधारण श्रम से अर्थपूर्ण कर्म में बदल देता है। यही वह भावना है जिसे भगवद गीता में कर्म योग के रूप में समझाया गया है। चौथा सिद्धांत, सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। भगवद गीता यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों स्थायी नहीं होती। जीवन में आने वाले सुख और दुख समय के साथ बदलते रहते हैं। इसी संदर्भ में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जया। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य को सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान दृष्टि से देखने का अभ्यास करना चाहिए। जब व्यक्ति केवल सफलता से ही अपने मूल्य को जोड़ देता है तब असफलता का भय उसके मन में गहराई से बैठ जाता है। आज के समय में यही भय कई लोगों को नया प्रयास करने से रोक देता है। वे सोचते हैं कि यदि वे असफल हो गए तो उनका सम्मान या आत्मविश्वास कम हो जाएगा। लेकिन गीता का दृष्टिकोण इस भय से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। गीता बताती है कि असफलता भी जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। हर असफल अनुभव मनुष्य को कुछ नया सिखाता है। कई बार वही अनुभव व्यक्ति को अधिक समझदार और मजबूत बनाता है। वास्तव में असफलता जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति असफलता को सीख के रूप में स्वीकार करता है वह धीरे धीरे अधिक परिपक्व बनता है। भविष्य की कई सफलताओं की नींव अक्सर उन्हीं असफल अनुभवों पर रखी जाती है। इसलिए गीता सिखाती है कि मनुष्य को परिणामों के उतार चढ़ाव से विचलित हुए बिना अपने कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आधुनिक जीवन का उदाहरण। मान लीजिए एक युवा व्यक्ति अपने जीवन में एक नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेता है। वह पूरे उत्साह और आशा के साथ अपने काम की शुरुआत करता है। प्रारंभ में उसके मन में बड़े सपने और कई योजनाएं होती हैं।
लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि व्यवसाय के शुरुआती वर्षों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आर्थिक चुनौतियां आती हैं, तो कभी अनुभव की कमी के कारण गलतियां हो जाती हैं। यदि वह युवा केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो थोड़ी सी असफलता भी उसे निराश कर सकती है। उसे लगने लगेगा कि उसका प्रयास व्यर्थ जा रहा है। लेकिन यदि वह अपने काम को सीखने और अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में देखेगा, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। वह हर कठिनाई से कुछ नया सीखने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ेगा और उसका काम भी बेहतर होने लगेगा। इस प्रकार वह निराश होने के बजाय निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। यही दृष्टिकोण मनुष्य को धैर्य और स्थिरता प्रदान करता है। भगवद गीता इसी भावना को निष्काम कर्म के रूप में समझाती है, जहां मनुष्य अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखता। पांचवा सिद्धांत, वर्तमान क्षण में काम करना। भगवद गीता का एक गहरा संदेश यह है कि मनुष्य को अपने कार्य करते समय वर्तमान क्षण में रहना चाहिए। जब मन भविष्य के परिणामों के बारे में अधिक सोचने लगता है, तो उसके भीतर चिंता उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति बार बार यह कल्पना करने लगता है कि आगे क्या होगा और परिणाम कैसा आएगा। इस प्रकार उसकी मानसिक ऊर्जा अनिश्चित भविष्य की चिंताओं में खर्च होने लगती है। दूसरी ओर जब मन अतीत की गलतियों में उलझ जाता है, तब पछतावा और अपराध बोध पैदा होता है। व्यक्ति सोचता रहता है कि उसने पहले क्या गलत किया और उसे क्या अलग करना चाहिए था। इस तरह अतीत और भविष्य के विचार वर्तमान की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करता है, तब उसका कार्य अधिक स्पष्ट, प्रभावी और शांतिपूर्ण हो जाता है। वह पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने कर्म को कर पाता है। इसी कारण आज के कई आधुनिक मनोवैज्ञानिक माइंडफुलनेस या सजगता की बात करते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ उपस्थित रहना। आश्चर्य की बात यह है कि यही सिद्धांत हजारों वर्ष पहले गीता की शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है। छठा सिद्धांत, काम को सेवा से जोड़ना। जब कोई व्यक्ति अपने काम को केवल व्यक्तिगत लाभ से जोड़कर देखता है, तो उसके मन में परिणाम का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वह हर समय यह सोचने लगता है कि उसे अपने कार्य से कितना लाभ मिलेगा। इस कारण काम करते समय उसके मन में चिंता और तनाव उत्पन्न होने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने काम को समाज की सेवा के रूप में देखने लगता है, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। तब काम केवल कमाई का साधन नहीं रहता, बल्कि एक अर्थपूर्ण योगदान बन जाता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक को ही देख सकते हैं। यदि वह केवल वेतन प्राप्त करने के लिए पढ़ाता है, तो कुछ समय बाद उसे थकान और ऊब महसूस होने लग सकती है। लेकिन यदि वही शिक्षक शिक्षा को समाज की सेवा के रूप में देखता है, तो उसका काम अधिक प्रेरणादायक और संतोष देने वाला बन जाता है। वह अपने कार्य के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान देने का अवसर देखता है। इसी भावना को भगवद गीता में कर्म को यज्ञ की भावना से करने की शिक्षा दी गई है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ ऐसा कार्य करना है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि व्यापक हित और समाज के कल्याण के लिए किया जाए। जब मनुष्य इस भावना से कर्म करता है, तो उसका कार्य अधिक पवित्र और अर्थपूर्ण बन जाता है। अर्जुन की अंतिम समझ। जब कृष्ण ने युद्धभूमि में अर्जुन को ज्ञान दिया, तब धीरे धीरे अर्जुन के मन का भ्रम कम होने लगा। पहले उसका मन शंका, भय और दुविधा से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन कृष्ण के मार्गदर्शन से उसके विचार स्पष्ट होने लगे। उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि उसका कर्तव्य क्या है। उसने यह भी समझ लिया कि परिणाम की अत्यधिक चिंता उसके मन को कमजोर बना रही थी। जब उसने परिणाम की चिंता को छोड़कर अपने कर्तव्य को स्वीकार किया, तब उसके भीतर एक नई स्थिरता उत्पन्न हुई। उसका मन पहले की तरह विचलित नहीं रहा। वह अधिक शांत और केंद्रित हो गया।
जब मन स्थिर और स्पष्ट होता है तब व्यक्ति अपने कार्य को पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ कर पाता है। उसी स्थिरता ने अर्जुन को फिर से साहस दिया। उसने अपने कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यही वह क्षण था जब ज्ञान ने उसके भ्रम को दूर कर दिया और उसका मन संतुलित हो गया। अंतिम संदेश। भगवद गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह हजारों वर्ष पहले था। समय बदल गया है, जीवन की परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन मनुष्य के मन की समस्याएं आज भी लगभग वैसी ही हैं। जीवन में कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में मेहनत और जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। लेकिन जब काम करते समय मनुष्य परिणाम की अत्यधिक चिंता करने लगता है, तब उसका मन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। चिंता और भय उसकी एकाग्रता को कम कर देते हैं। गीता यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। उसे अपने कार्य को केवल लाभ के साधन के रूप में नहीं, बल्कि सेवा और साधना के रूप में देखना चाहिए। जब व्यक्ति इस भावना से काम करता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति उत्पन्न होती है। साथ ही उसे सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से स्वीकार करने का अभ्यास करना चाहिए। जब यह दृष्टिकोण विकसित होता है, तब मनुष्य बिना तनाव के भी पूरी मेहनत कर सकता है। तब काम केवल संघर्ष या बोझ नहीं रहता, बल्कि आत्मविकास और आंतरिक विकास का मार्ग बन जाता है, और यही मार्ग गीता में कर्म योग के रूप में बताया गया है।